करती हूँ। आप सभी भक्तजन को ज्ञान दीपक भवन पर स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज छठी रात्रि में आप हमारे भवन पर पधारे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के जो जन्म उत्सव है उसको मनाने के लिए। देर ना करते हुए हम बेटे निहाल के साथ में होकर और विभिन्न मंत्रों से आरती से और फिर कथा की ओर मुड़ेंगे। चले हम सब कर जोड़ ले और गणपति महाराज की जो मंत्र है उसको उच्चारण करते हैं। कपीत जम्बो हरचारे भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर पाणिपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वासुदेवं सुतं देवं मनस्विचारुर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यः देवी स्वरूपेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी स्वरूपेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी स्वरूपेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः गणपति की सेवा मंगल मेवा गणपति की सेवा मंगल मेवा जय गणेश देवा
जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा गणपति की सेवा गणपति की सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी 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 माथे संजोर सोहे रूप विचारी माथे संजोर सोहे रूप विचारी पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा जय गणेश देवा 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 अंदर को आँख दिल कोड़े को खाया अंदर को आँख दिल कोड़े को खाया भाषण को भूत को माया दूर शाम चरण आए सकल की सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा कामना को पूर्ण करो मैं बलिहारी शंभु के लाल देखो भय गगनारी भक्त तेरे चरण आए शरण आई सफल की सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा गणपति सेवा मंगल देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा एक बार बोलो गणपति महाराज की श्रद्धा भक्ति के साथ खड़े होकर आप भगवान श्री कृष्ण और आदि शक्ति मां जगदम्बा की आरती में भाग लें।
भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कमर घंटी है मुक्ति करती है मंत्र देने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। कमर घंटी है मुक्ति करती है मंत्र देने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये कमर घंटी है मुक्ति करती है मंत्र देने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाला बिगड़ी को बनाने वाला, मगर कौन जगमंद कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वंदे तू है जगदम्बे काली, जय गंगे तत्पर वाली। माता तेरी
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी कन्हैया लाल की आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। आप श्रद्धा भक्ति के साथ बैठ जाए और आरती के दर्शन का इंतजार करें। चले, जब तक आप आरती के इंतजार कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो वंदना है, उसकी स्तुति है, उसको पाठ करते हैं। आप भाव के साथ में गाइए और ताली बंदी बजाइए। बंदो कृष्ण करुणाधाम ब्रह्म व्यापक हरे अगोचर ब्रह्म व्यापक हरे अगोचर विष्णु पूजा जग करो भगवान हो जग करो भगवान हो जल सरोवर संत सुर मुनि नाम ध्यावत संत सुर मुनि नाम हट शरीरा जोर लंब करे
के ट्रस्टी प्रधान कार्यकारिणी कमेटी, ज्ञान दीपक महिला मंडल के प्रधान कार्यकारिणी कमेटी, पधारे हुए भक्तजन, आप सभी को स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपना अनमोल समय को निकाला कि चलो भगवान के पूजन में, उनके चरणों में थोड़ा देर के लिए अपने चित्त को लगाएं। भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करो, राधे कृष्ण को, और आज की जो कथा है उसको श्रवण करें। कल हमने कथा जहां पर छोड़ा था उसको थोड़ा देर से लेके आएंगे। उससे पहले, जबकि सावन महीना बड़ा पवित्र महीना है, भोले बाबा की पूजन होता है, जो प्राणी बड़े श्रद्धा भाव के साथ में उसका पूजन करता है तो भगवान उसका मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ साथ में भाई बहन का एक बहुत सुंदर त्योहार आता है और वो है रक्षाबंधन। सबसे प्यारा, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन का। साल में बेटी चाहे अपने नैहर ना जाए, लेकिन जब सावन आता है तो उसके मन में उमंग उठता है कि हम अपने नैहाल जाए, यानी अपने नैहर को जाए और अपने भाई के कलाई में राखी बांधे। वो हर एक बहन की अभिलाषा होती है। वो गिफ्ट लेने नहीं जाती है, वो अपने भाई को धागा बांधने जाती है। बंधा हुआ एक एक धागे से भाई बहन का प्यार, राखी धागों का त्योहार। और वही राखी किसी ने अपने भाई के हाथ में बांधा था और विपदा पड़ी तो उन्होंने आकर उसका सहयोग किया। जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को मारने के लिए चक्र सुदर्शन अपने उंगली में धारण किया, उन्होंने शिशुपाल को कह दिया था कि आपके 100 गलतियां माफ, उसके बाद नहीं। तो जब उन्होंने चक्र सुदर्शन को अपने उंगली में धारण किया और उसका वध किया तो भगवान श्री कृष्ण के उंगली से रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहने लगा उसी सभा में माँ द्रौपदी भी विराजमान थी। तो उन्होंने देखा कि उनके भाई कृष्ण के उंगली से रक्त बह रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी का जो पल्लू था उसको फाड़कर और उसका उंगली में बांधा, रथ बांधा, वो धागा बांधा। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से अति प्रेम करते थे और प्रेम में वो उनको हमेशा कृष्णे बुलाते थे। उन्होंने कहा, अरे कृष्णे, तूने इतनी सुंदर साड़ी अपनी फाड़कर और मेरे हाथ में बांध दिया। तो बहन ने कहा, भाई आपके उंगली में चोट लगी थी, मेरी साड़ी उससे ज्यादा कीमती नहीं थी। तो कान्हा ने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर अवश्य आकर आपकी रक्षा करूंगा। भाग्यवश क्या हुआ आप सब जानते हैं, कौरव पांडव और चालाकी से शकुनी मामा ने पांडव को जुए में हरा दिया। और जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, अंत में उनके पास द्रौपदी बची थी, तो उन्होंने उसको भी दांव पर लगा दिया। सोचा कि शायद अब की बार हम सब कुछ वापस ले लेंगे, लेकिन विधाता को तो कुछ और मंजूर था, ऐसा नहीं हुआ और वो द्रौपदी को भी जुए में हार गए। जब द्रौपदी को उन्होंने जुए में हार गए तो दुर्योधन ने हंसकर और कहा, दुशासन जाकर उस दासी को और सभा में लेकर द्रौपदी को दासी से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि पांडव ने उनको हार चुके थे और वो दुर्योधन के दासी बन चुकी थी, जो कि द्रौपदी को पता ही नहीं था। उस वक्त
जो कुलवधू होते थे ना, वो हमेशा अपने सिर को ढक कर रखते थे अपने बड़ों जने के सामने, माफ करना। वो ऐसे नहीं चले जाते थे कि हम अपने बड़ों जने के सामने और बिना सिर पर पल्लू डालें। क्या होता है, दुशासन को जब ये आदेश मिला तो उन्होंने गए, 10,000 हाथी का बल था उसमें, तो वो गए और द्रौपदी को उनके केश यानी उनके बालों से पकड़कर घसीटते लेकर आए। द्रौपदी ने बहुत विलाप किया, बहुत विनती की कि दुशासन मुझे सभा में मत ले जाओ। वहां पर सब बड़े बैठे हुए हैं और मैं किसी के सामने ऐसे नहीं जाती है, अपने बड़ों जने के सामने, और आप मेरे केश पकड़ के ले जा रहे हैं, मेरे सर पर पल्लू नहीं है, मैं कैसे जाऊं? बहुत विनती की, लेकिन दुशासन ने नहीं माना और उनको खींचकर सभा में लेकर आए। जब उनको खींचकर सभा में लेकर आ गए तो दुर्योधन ने क्या कहा, भाई दुशासन, उसके वस्त्र हरण करके और मेरे जांघे पर लाकर बैठाओ। देखिए कैसा विचार था, पाप भरा था उनके मन में, उनके बुद्धि में। एक अबला नारी को और कहते हैं कि उसको नग्न करके और मेरे जांघे पर बैठाओ। द्रौपदी ने सबके ओर देखा, सबसे विनती की, अपने 5 पति जो बैठे थे, गांडीवधर अर्जुन, भीम जो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब बैठे थे और उनके सिर सबका झुका हुआ था, क्योंकि वो असहाय थे, वो उनका मदद ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो उनको जुए में हार चुके थे। द्रौपदी ने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सबके और घूमी और सबसे मांग की, सबसे विनती की कि मुझे बचाइए, मेरी लाज को बचाइए। बीच सभा में दुशासन मेरा साड़ी खींचना चाहता है, लेकिन सभी का जो सर था वो झुका हुआ था। सबने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था और सबके सर पे वो पाप जमा हुआ था कि कोई उसको मदद ना कर सके। क्या हुआ, दुशासन ने उनका साड़ी खींचना आरंभ किया। द्रौपदी ने सोचा कि मैं स्वयं अपनी लाज को बचा लूंगी। कृपाचार्य के और दूसरी बात आती, सबको उन्होंने पुकारा एक ही बार और धरा कर किसी की तरफ नहीं ताकी कि मुझे मदद कीजिए, लेकिन कृपाचार्य के और उन्होंने एक दृष्टि डाली तो कृपाचार्य ने इशारा कर दिया। क्या इशारा किया, ऊपर वाले को पुकारो। द्रौपदी समझ गई, फिर भी वो एक हाथ से अपनी साड़ी को बचा रही थे और एक हाथ उन्होंने ऊपर कर दिया कि अब मुझे बचाओ। और उधर द्वारकाधीश अपने महल में बैठे रो रहे थे। रुक्मणी ने पूछा, क्या हुआ नाथ, अब क्यों रो रहे हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि आज मेरे एक बहुत प्रिय भक्त के ऊपर दुख पड़ा है। तो रुक्मणी ने कहा, जाइए महाराज, जाइए नाथ और उनकी रक्षा कीजिए। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया, अभी तक उसने मुझे पुकारा नहीं। यहाँ पर ज्ञान मिलती है कि अगर आपके ऊपर दुख पड़े और आप किसी और के पुकारोगे तो भगवान नहीं आएगा। वो ये कहेगा कि आपके जो मित्र है या कोई साथी संबंधी, आप तो उनको बुला रहे हैं, मुझे तो बुलाया ही नहीं। तो क्या हुआ, जब द्रौपदी की साड़ी वो खींच रहा था, ऐसा झटका लगा कि उनके दोनों हाथ ऊपर हो गए, साड़ी खींचने लगा। जब दोनों हाथ ऊपर हुआ ना, जब हम ऊपर करते हैं हर हर महादेव, क्यों करते हैं दोनों हाथ ऊपर, कि अब हमारी जितने पाप है उसको दूर करके हमारी रक्षा करो, सब पाप का हरण करो। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और उन्होंने पुकार किया, हे कृष्ण,
हे मुरारी, हे गिरधारी, कहाँ पर हो? आज तेरी बहन पर इतना बड़ा विपदा पड़ा है। आज कौरव के बीच में हमारी लाज जा रही है। कहाँ हो? आइए। और श्री कृष्ण ने इतना ही सुना कि वो भागे चले आए। अब कोई ना सहारा तेरे बिन, कृष्णा आ जाओ मेरे। अब कोई ना सहारा तेरे बिन, कृष्णा आ जाओ मेरे। कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ, कृष्णा आ जाओ। अब लाज है तेरे हाथ, आ जाओ मेरे। अब लाज है तेरे हाथ, आ जाओ मेरे। आ द्रौपदी ने सबको बुलाकर दोनों हाथ ऊपर करके और कान्हा को बुलाया। जैसे ही कृष्ण आए, अंबर अवतार लिए, साड़ी में आ गए। साड़ी खींचना आरंभ किया दुशासन। खींचते खींचते साड़ी और थक गए, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। लोग देखकर भ्रमित हो गए, चकित हो गए कि साड़ी के अंदर नारी के अंदर साड़ी क्या है। सब और साड़ी ही साड़ी बिखर गया। कान्हा का पीतम्बर आकर और अपने कृष्णा को उन्होंने, उनकी लाज को उन्होंने बचा लिया। द्रौपदी ने कहा था कि अगर आज मेरी लाज गई कान्हा, तो मेरी नहीं तेरी गई। तेरी बहन हूँ, मैंने तुझे पुकारा। तो कान्हा ने आकर और अपनी बहन की रक्षा की। उस राखी के धागे की उन्होंने एक एक सूत्र का अदा किया। तो रक्षाबंधन का अर्थ ऐसा है कि जब भी बहन के ऊपर कोई विपदा पड़े, कोई दुख पड़े, तो भाई वहां पर आकर खड़े हो जाए और अपनी बहन की रक्षा करें। और द्रौपदी ने ऐसे नहीं, संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण किया था। जब हम भी भगवान के चरण में आए तो अपने आप को समर्पण करें और भगवान तब जाके आपकी पुकार को सुनते हैं। चले छोटी सी हरि नाम संकीर्तन और फिर यहाँ से कथा आगे लेकर चलते हैं।
था, कल हमने वहां पर छोड़ा था कि जब माँ यशोदा कान्हा को छोड़कर और चूल्हे पे चढ़ी जो दूध है उसको उतारने के लिए और चली गई। कान्हा को ठीक ना लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्थर उठाकर और जो हांडी थी माखन का उसमें मारा, और जैसे मारा फूट गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने तो खाए और जो ग्वाल गोपाल थे उन सबको खवाए। बोले नहीं खाओ ना, त्रेता में अब बानर बने थे, कंदमूल फल खाए थे, अभी यहाँ पर अब ग्वाल गोपाल बने हो, बहुत से माखन है, खूब खाइए। सबको खूब खिलाया, सबको खिलाकर और वहां से चल पड़ी। इधर माँ यशोदा दूध उतार कर और जैसे आती है तो देखती है सब कुछ टूटा फूटा बिखरा। तो उसको याद आया कि सखियां आकर और मुझे उल्हाना देती थी कि आपका लालो ये सब करता है, लेकिन मैंने उनका बात कभी नहीं माना, लेकिन वास्तव में लाला ने ऐसा करता है। तो माँ गुस्सा गई, तो उन्होंने क्या किया, एक साठी ली, साठी आने की छपकी लेकर और कान्हा के खोज में चल पड़ी कि आज कान्हा मिलेगा तो आज उनकी पिटाई है ना। कभी कभी घर पे बच्चे बदमाशी करते हैं तो कहते हैं ना, आज इनका पिटाई है, इनको पीटो करेंगे, है ना। बट अभी के माताएं नहीं मारते हैं, बड़े अच्छे हैं। हाँ, पहले हमारे जमाने में तो एक बदमाशी तो देखो फिर माँ को चक्कर लगाते रहते हैं हम। तो इसी तरह ये माँ यशोदा कान्हा के पीछे पीछे भाग रही है, कान्हा तू कहाँ है, तूने ऐसा क्यों किया, तूने मट्टी क्यों फोड़ी और ये सब बिखेर दिया। तो आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे माँ दौड़ रही है बेचारी। यशोदा माई थोड़ी सुंदर है, ऐसे पीठ है ना, तो दौड़ने में भी समय लगेगा, जो पतले दुबले रहे तो फास्ट दौड़ जाते हैं। भाभी आपको नहीं कहती, आप तो बहुत फास्ट है। तो माँ यशोदा अपने बेटे, अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को आज गुस्सा किया और दौड़ा रही है पकड़ने के लिए। कान्हा देखता है कि माँ आ रही है, वो फिर भाग रहा है। जब माँ थक जाती है तो क्या करती है, जो हाथ में छपकी था वो बीक देती थी, बगल में रख देती है और थक कर बैठ जाती है। जब कान्हा ने देखा कि माँ की जो चोटी गुथी थी वो खुल गया, तो कान्हा को दया आ गया ना। तो दया आ गया तो माँ की तरफ आने की चेष्टा किया। तो माँ ने सोचा आज मैं इसको बांध कर और घर पे बिठा दूंगी। रस्सी लाई माँ और उसको बांधना चाहा, और जैसे वो बांधने के लिए जाती तो रस्सी छोटा पड़ जाती, 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाती। माँ सोचिए कैसा लीला है ना। और इधर कान्हा माँ को देखती है, बड़े प्यार से बोलती है अपने मन में, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। कान्हा बोलता है कि मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, और आज मुझे वो रस्सी में बांधना चाहती है। तो कान्हा ने दया करके और अपने आप को माँ से बंधवा लेते हैं। माँ ने उसको बांध कर और एक ओखल में बांध देती है। ओखल यानी जो कढ़िया होता है ना, अभी के लोग तो निमोना कूट के पीते हैं, पहले तो मसाला इत्यादि कूटते। उस वक्त नमूना नहीं था, अभी नमूना हो गया तो उसमें कूटते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा एडवांस हो गया पाउंडिंग मशीन, तो उसमें कूट लेते हैं। तो क्या होता है, उस ओखल में बांध कर माँ निश्चिंत हो गई कि अब तो मैं लालो को बांध आई, अब वो कोई बदमाशी नहीं करेगा। तो माँ ने उसको बांध कर और अपने काम काज में लग गई। इधर श्री कृष्ण ने देखा आंगन में 2 वृक्ष है,
और वो दो वृक्ष नारद के श्राप से वृक्ष हुए थे, तो उनको उद्धार करना था। तो लालों ने क्या किया, जो ओखल था उसको खींचना आरंभ कर दिया और खींचकर वहीं पर गए जहां पर वो दो वृक्ष था। चले हम चौपाई की ओर देखते हैं कि कृष्ण ने जब ओखल को ले जाकर और दोनों पेड़ों के बीच में जब अटका देते हैं, अब तो ओखल जा नहीं सकता है क्योंकि दो पेड़ है, जाए तो जाए कैसे। चले हम चौपाई को श्रवण करें। जब ओखल बांधे राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, आप ध्यान लगाकर कथा को श्रवण कीजिए। ये जो यमला अर्जुन वृक्ष है वो नल, कुबेर और मणिग्रीव थे, यानी कि कुबेर के दोनों बेटे थे। और उन्होंने नारद जी को अपमानित किया, यानी उनका मान नहीं किया। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ आप वृक्ष हो जाओगे। और जब उनका वो श्राप मिला तो वो बेचारे यही भी सोच रहे थे कि इससे उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि त्रेता में जब श्री कृष्ण आएंगे तो आपका उद्धार होगा। क्या हुआ? ओखल से बंधे हुए यदुनाथ, यदुवंशी है ना भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने उस ओखल को बड़े प्रसन्न से और विधि पूर्वक प्रणाम करके वहां से लेकर ओखल को चले। और आकर जब वो दोनों पेड़ के बीच में ओखल रुकी तो जोर से झटका मारा। क्या हुआ? जो दोनों वृक्ष था वो गिर पड़ा। और जब वो वृक्ष गिरे तो बड़ा भयानक आवाज हुआ। अभी भी जब पेड़ इत्यादि गिरता है ना तूफान में, तो आप देखते होंगे कि कितना बड़ा बड़ा आवाज होता है। तो ये दो वृक्ष जो था वो गिरा और बहुत बड़ा आवाज हुआ। और उसकी आवाज सुन के नंद बाबा और जो गांव के लोग थे सब उन्हीं के तरफ दौड़े चले आए कि किस चीज का आवाज हुआ। क्योंकि पुतना भी जब गिरी थी ना धड़ाम से, तो पूरा पृथ्वी डोल गया था, उतनी भारी थी। और यहाँ जब ये वृक्ष गिरा तो भी ऐसा हुआ। सब सोचे क्या हो गया और दौड़े दौड़े चले आए। चले एक छोटी सी कृष्ण नाम कीर्तन हो जाए तो आगे कथा को लेकर चलते हैं। चले हम निहाल के मुख से सुनते हैं। Thank you.
हमारे, आओ पास हमारे, कि जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे मुझे जीना लगे, बिन तुम्हारे सावरे बिन तुम्हारे मुझे जीना लगे। आओ पास हमारे, जीना लगे सावरे बिन तुम्हारे जीना भजन सुनाने तुझको रिझाने आया सारे, भजन सुनाने तुझको रिझाने आया सारे। तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं बोलो सारे, तुम ना सुनो तो किसको सुनाऊं बोलो सारे। साथी सारे, साथी सारे, जीना लगे सावरे तुम्हारे जीना लगे, सावरे तुम्हारे जीना भगतों ने मिलकर घर को सजाया प्यारे सावरे, भगतों ने मिलकर घर को सजाया प्यारे सावरे। चांदनी करेसी दिल चंदा की बोलो सावरे, चांदनी करेसी दिल चंदा की बोलो सावरे। के चाँद सितारे, के चाँद सितारे, जीना लगे सावरे तुम्हारे जीना लगे, सावरे तुम्हारे जीना लगे। आओ पास हमारे, आओ पास हमारे, जीना लगे सावरे तुम्हारे जीना लगे, सावरे तुम्हारे जीना लगे, सावरे तुम्हारे जीना लगे, सावरे तुम्हारे जीना लगे। एक बार बोलो राधे कृष्ण की। अभी 7 दिवस जब कृष्ण में हम रमे हैं तो वास्तव में कि सांवरे बिन तुम्हारे अब जी ना लगे। कोई भी काम करे तो हरे कृष्ण कहे, राधे कृष्ण कहे, उनका नाम का जपन करते। ऐसे नहीं खाली मंदिर में आए तब भगवान के नाम लो, कोई भी काम करो, कुछ भी पकाओ, राम का नाम जपते रहो। और जब प्रसाद बनाओ तब बड़े प्रेम से गाइए, मीठी रस से भरोई राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। के जैसे राधा रानी इतनी मीठी है ना, वैसे ये प्रसाद भी ऐसे मीठे हो जाए, जो भी इसको पान करे वो कृष्ण में हो जाए। तभी तो प्रसाद कितना स्वादिष्ट रहता है। बड़े प्रेम से माताएं उनको बनाती है, गुस्सा करके नहीं, प्रेम से।
जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे तो सभी का मोह लेते थे। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कभी कभी महेश भी अपने घर पर जब बांसुरी बजा देते हैं तो सब जान जाते हैं कि महेश बांसुरी बजाया, अभी बहुत दिनों से आपने बांसुरी नहीं बजाए। हाँ, तो मन उधर चला जाता था कि बांसुरी बज रहा है। हम महेश की ओर नहीं जाते थे, मगर उनका जो बांसुरी का धुन था वो मन को भा लेता था, कृष्ण को याद आ जाता था ना। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि चारी, वेद पढ़े ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। तो बड़े रंग से और कृष्ण बांसुरी जब बजाते थे सब गोपियां अपने काम धाम को छोड़कर और भाग जाते थे, जैसे थे वैसे भाग जाते थे कि चलो कान्हा ने पुकारा है। तो सब प्रेम मगन में होकर और कान्हा के साथ में झूम उठते थे। अब इसका मतलब नहीं है कि महेश वहाँ बांसुरी बजाए और हम सब जाकर उनके संगे झूमने लगे तो सो भी वहां से दौड़ाई है ना। राधे राधे। कृष्ण ने बजाया था, उसने सभी को मोहा था। आपको बांसुरी बजाना सिखाना चाहिए, नहीं तो कोई बजाएगा नहीं। हाँ, बजाते हो? ओ ठीक है, नेहाल बजाता है। चले कथा की ओर चलते हैं। ओ कल आकर बांसुरी अवश्य बजाइए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आपके पिताजी के मुख से। क्या होता है जब वृक्ष गिरता है, बहुत घमासान घमासान आवाज होती है, सब दौड़कर आते हैं। चले हम चौपाई को श्रवण कर ले। कहाँ बहु गोप कुमारन आई, सीत कन्हाई नटराई, केवल अंजन कीरति नाई, नाच करत जय पुरसन कारी। निकले यमला अर्जुन, दो पुरुष, बड़े सुंदर पुरुष थे। और जब भगवान जिस चीज को स्पर्श कर दे वो तो वास्तव में सुंदर हो जाएगा। जब पुतना को उन्होंने मारा था तो पुतना के शरीर में से चंदन का महकाया था ना। एक कहावत है, चंदन का संग करोगे तो चंदन जैसा हो जाओगे, जैसा करोगे संगत वैसा चढ़ेगा रंगत। तो कृष्ण जिसको भी हाथ लगाते वो सुंदर हो जाता है। कुब्जा को भी उन्होंने ठीक कर दिया था, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया। तो दो पुरुष निकले, भगवान से विनती की, कृष्ण से विनती की कि हे कान्हा, हम आपसे विनती करते हैं कि मुझे ऐसा वाणी दीजिए। उनको बहुत अभिमान था अपने आप पर ना, तो उनको श्राप मिला था। अब जब उद्धार हुए तो कृष्ण से वो विनती करते हैं कि मुझे वाणी ऐसा दीजिए कि मैं आपके गुण का गान करूं। आप ही भगवान से यही मांगिए कि भगवान मुझे ऐसा वाणी दीजिए कि मैं आप ही का कीर्तन भजन करते रहूं।
कान ऐसा दीजिए कि मैं आपकी कथा को श्रवण करूं, ये नहीं कि दूसरे के बुराई को सुनूं ना। जहां पर बुराई हो भैया वहां से बगली हो जाओ, और जहां कथा हो कान थोड़ा ज्यादा खोल के आ जाओ। हो सके तो कान में तेल खोल के अच्छा सफा करके आओगे, अरे कोई चीज मिस ना हो ना। कथा श्रवण करने के लिए कान आपको बहुत सफा होना चाहिए। और जब तक आप तंदुरुस्त है, कान, आंख, मुंह, हाथ, पैर चल रहा है, तब आप भगवान के भक्ति जितना करना चाहो कर सकते हो। लेकिन जब उम्र जाएगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। शायद पैर साथ ना दे, शायद आंख साथ ना दे, शायद कान साथ ना दे, तो कैसे भगवान के आप दर्शन करोगे? तो उन्होंने बोला कि कान दो, ऐसा कर दो मेरा कान कि मैं आप ही के कथा श्रवण करूं, और हाथ ऐसा दो कि प्रभु की सेवा में कर सकूं। साथ साथ में हम मांगे कि हम प्रभु की सेवा, मंदिर की सेवा के साथ साथ में समाज की भी सेवा कुछ कर सकूं। और उधर मन है, मन बड़ा चंचल है ना। अभी आप यहाँ बैठे होगे, शायद दिमाग में हो कि रूप पे नमूना चुराए, कहीं चोर ना लग जाए, या कल शनिवार है मार्केट में जाना है, क्या क्या खरीदना है। हाँ, मन भागता रहता है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे मन को ऐसा कर दो कि आपकी चरणों में रहे, क्योंकि भगवान के चरण में शांति है। जब मन को वहां स्थापित करोगे तभी तो जाकर शांति मिलेगा, नहीं तो अशांति ही अशांति। और मस्तक ऐसा बना दो कि मैं जगत को प्रणाम करते चलूं, सबको सिर झुकाकर और नमन करूं। उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया था और नारद ने उनको श्राप दिया था। दृष्टि, आंख बहुत चंचल ना, हमारे जो आंख होती है बड़ी चंचल होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं दृष्टि ऐसा बना दो कि मैं सिर्फ कृष्ण का दर्शन करूं। आप इधर ताको, राधा दिखाए, इधर ताको, कृष्ण दिखाए, राधे कृष्ण ही दिखाए सभी। और ये यमला अर्जुन ने मांग किया था, और ये ज्ञान हमको मिलता है कि हम भी भगवान से यही मांगे कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। इधर सब जब दौड़ कर आते हैं, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, अरे लालो को तो रस्सी में बंधा हुआ है, दो दो वृक्ष गिर गया है, लालो को चोट तो नहीं लगा। जल्दी जल्दी उन्होंने रस्सी खोलकर लालो को गोद में उठा लिया। हाँ, माँ बेटे जब भी बच्चों पर कोई दुख आता है जल्दी जल्दी उनको उठाकर और दुलार प्यार करने लगते हैं, उनको किसी न किसी तरह से छुपाने लगते हैं। और कृष्णा तो यहाँ मन मन मुस्कुरा रहा है कि मैंने इनका उद्धार कर दिया। यशोदा से कहते हैं, नंद बाबा क्यों आपने इसको रस्सी में बांध दिया था? हाँ देखिए, अगर बच्चा चोटा जाता क्या होता। माँ यशोदा का थोड़ा जानती थी कि हमारे लालो ये सब कर्म कर देंगे। अरे वो तो इसीलिए जन्म लिया है, सबके उद्धार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इनका उद्धार किया। उधर सब आकर और कान्हा को लाड प्यार करने लगे। चले एक छोटी सी हरि नाम सा कीर्तन बहन के मुख से सुनते। कृष्णा, आज कृष्णा के मुख से और कृष्ण का कीर्तन सुनेंगे। उसके बाद छोटी सी एक कथा और होगी, बलराम का जन्म, शांति पाठ। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, थोड़ा आधा घंटा देर में उठना। वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना।
वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना 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 ओ मोहना करे ओ मोहना ओ मोहना करे ओ मोहना ओ मोहना करे ओ मोहना मधुबन में मिलेंगे ओ मोहना मधुबन में मिलेंगे ओ मोहना मधुबन में मिलेंगे ओ मोहना गंगा बनो हम जमुना बने जमुना बने गंगा बनो हम जमुना बने लहरों में मिलेंगे ओ मोहना लहरों में मिलेंगे ओ मोहना वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना तुम सूरज बनो हम चंदा बने सूरज बनो हम चंदा बने तुम सूरज बनो हम चंदा बने अंबर पे मिलेंगे ओ मोहना अंबर पे मिलेंगे ओ मोहना बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन। और इसी तरह मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाइए और कहेंगे कि हम वहाँ पर आपसे मिलेंगे। एक बार बोलो वृष बिहारी कन्हैया लाल की। घर कंस जो 6 पुत्र थे देवकी और वासुदेव का, उसको नाश कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग माया को बुलाया और कहा कि अब मेरे अवतार का समय आ गया है, लेकिन मुझसे पहले मेरे बड़े भाई और शेषा अवतार बलराम को अवतार लेना है।
तो क्या होता है, गए देव की गर्भ महाशेष नाग भगवान, पहुँचे रोहिणी उदर, पावे कोई न जान, राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। और शेषनाग जो त्रेता युग में लक्ष्मण थे, शेषा अवतारी, वे माँ देवकी के गर्भ में और जाकर स्थापित हो गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया आदि शक्ति, भगवान ने कोई भी कार्य किया तो बिना आदि शक्ति के नहीं किया, उनको साथ में लेकर और हर एक कार्य को किया। जब जब अवतार लिया उन्होंने आदि शक्ति को लेकर अवतार लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, देवकी के गर्भ से शेषनाग का अवतार जो बलराम है उसको निकाल कर और रोहिणी के गर्भ में अवस्थापित कर दो। आदि शक्ति मां जगदम्बा भगवान श्री कृष्ण के कार्य के लिए चल पड़ी। आए कारागार में जहाँ देवकी और वासुदेव थे, तेज प्रकट हुआ। उन्होंने देवकी के गर्भ से और बलराम को निकाल कर और रोहिणी की गर्भ गोकुल में ले जाकर स्थापित कर दिया। और जब वो तेज देवकी के गर्भ से निकला तो देवकी को पीड़ा हुआ, उठ बैठी और कहे, नाथ मुझे लगता है मेरा गर्भपात हो गया है। और रोने लगी माँ देवकी कि 6 पुत्र को कंस ने तो मार दिया, 7वां था और वो खराब हो गया। कौन माता नहीं रोगी? सब माँ के यही लालसा है कि मेरे बच्चे हो और अच्छे रहे, सुरक्षित रहे। हमेशा माँ चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए और बेटा चाहे बूढ़ा ही हो जाए, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे के लिए भगवान से विनती करती रहती है कि सदैव हमारे बच्चे को रक्षा करना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। और यहाँ माँ विलाप कर रही है, वसुदेव उनको समझा रहे हैं कि देवकी आप शांत रहिए। और उधर रोहिणी भी चकित हो गई कि मेरा गर्भ में ये क्या हो गया। तो वहां पर गुरु ने बताया, गुरुजी ने बताया, बेटा ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और आपके शेषनाग अवतार बलराम जी है और उन्हीं का अवतार होगा। और इधर बड़े हर्ष उल्लास के साथ में गोकुल में बलराम दाऊ भैया जन्म देते हैं, खुशियां मनाते हैं कि रोहिणी को और लाला भय हैं। और सब नगरवासी बड़े खुशी में हो जाते हैं कि नंद बाबा के घर में माँ रोहिणी को बेटे का जन्म हुआ है। एक बार बोलो बलराम भैया की जय, शेषनाग अवतारी बलराम दाऊ भैया की जय। तो बलराम का जन्म हो गया बचा श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया आदि शक्ति माँ जगदम्बा को कहा कि माँ आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और कलयुग में लोग आप पर घर घर पूजा करेंगे, आपके मंदिर बनेगा, आपकी पूजा होगी। और उन्होंने उसको आदेश दिया कि अब आप जाओ यशोदा के घर पे बेटी के रूप में जन्म देना और मैं देवकी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाऊंगा। और जन्म कैसे होगा आप कल श्रद्धा करेंगे। अभी सही सलामत देवकी के गर्भ में रहने दो ना, कल हम पलना झुलाएंगे और गीत गाएंगे, नाच करेंगे, खुशियां मनाएंगे। बलराम और कृष्ण के जन्म की जो उत्सव है हम कल एक साथ ही मना लेंगे। चले, जबकि माँ जगदम्बा का अवतार हुआ था और उन्होंने ये कार्य किया, एक सुंदर सा कीर्तन माँ अम्बे की हो जाए। किसी को गाने की इच्छा हो
चले हम दुर्वेश के मुखारबिन से माँ जगदम्बा की एक सुंदर सा कीर्तन सुनते हैं। तत्पश्चात शांति पाठ। झूमत झूमत चलो मैया के शरणवा, झूमत झूमत चलो मैया के शरणवा, झूमत झूमत चलो मैया के शरणवा, मैया के शरणवा, मैया के शरणवा, मैया के शरणवा, झूमत झूमत चलो, झूमत झूमत चलो मैया के शरणवा, झूमत झूमत कीजिए। चले हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं सब कोई कि शायद आज की पूजा में कोई भी त्रुटियां हुई हो तो भगवान अपना जानकर क्षमा करना। और चले हम सब कर जोड़ ले और बेटे सनी के साथ भी हो जाए। तुम्हें हो माता चपिता अग्नि हो, तुम्हें हो बंधु सदा तुम्हें हो,
तुम्ही हो विद्या अजरम तुम्ही हो सर्वं महदेव देवा तुम्ही हो सर्वं महदेव देवा तुम्ही हो सर्वं महदेव देवा वासुदेवं सुतं देवं कंसलानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चलिए हम संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताः न्यायेन मर्देन महीषाः गोब्राह्मणेभ्यो सुखमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सब कुछ दीना आपने भेड़ करो क्या नमस्कार का वेग करूं जो मैं दोनों ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ऋषय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बाल मेरे बाल कृष्ण लाल की राम कहे सुख कृष्ण कहे महिमा महापरिशाती श्यावर रामचंद्र की जय राधे कृष्ण चंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शांत भाव से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। अगर किसी तरह की भूल चूक हुई है कथा पाठ करने में हमारे पाठकगण की ओर से तो क्षमा याचना चाहते हैं। छोटी सी एक सूचना है जो मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि आप तक पहुँचाए, और वो है इस साल का जो गणेश उत्सव तारीख 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर यानी बुधवार से लेकर और फिर दूसरा सप्ताह शनिवार तक जाएगी। सबसे खुशी की बात यह है कि इस वर्ष गणेश उत्सव का अगुवाई आप ही के गांव के एक बहुत ही जाने माने सज्जन ज्ञान दीपक रामायण मंडली के एक बहुत ही प्रमुख मेंबर आदरणीय श्रीमान और श्रीमती आनंद परिवार सहित और इस वर्ष का गणेश उत्सव का अगुवाई कर रहे हैं। मेरी यही उम्मीद है और प्रार्थना है कि जबकि आपकी मंडली की एक सदस्य इतना बड़ा बीड़ा उठाने जा रहे हैं तो आप सब उनके साथ दें। बुधवार को जिस दिन 27 को शुरू होगा वो अपने घर से यानी कि उनके जो घर खुदा में है
वहां से वो गणेश जी का जो प्रतिमा है उसको लेकर और विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर पर जाएंगे। विनती करती हूँ कि आप सब उनको साथ देंगे, उनके घर पर जाइए और साथ में होकर वो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में सब कुछ प्रबंध किए हैं। बस जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था कानी मुनि में, वहां पर भी लोगों ने सोचा कि हम भी थोड़ा थोड़ा हाथ दे दे क्योंकि पर्वत बहुत घड़ू होगा, है ना। तो वो भी डंडा इत्यादि लगाकर पर्वत को रोकना चाहते थे कि कुछ सहारा हो जाए। इसी तरह आप भी सहयोग दीजिए और श्रीमान और श्रीमती आनंद जी खुशी के साथ में अपने परिवार अपने गांव वालों को लेकर और गणेश उत्सव का जो सुंदर उत्सव है उसको मनाएंगे। यही सूचना थी। आशा है कि आप सब अपना साथ देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जो लोग